नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अक्सर हमें लगता है कि हमारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन हकीकत में वह फिर से संवर रही होती है। अगर आज आप इस संदेश तक पहुँचे हैं तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल न करें। यह ब्रह्मांड का वह बुलावा है जो तब आता है जब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने वाला होता है। हम अक्सर उन मोड़ों पर घबरा जाते हैं जहां रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, पर असल में वही वह समय होता है जब नियति आपके लिए एक नई और सुनहरी कहानी लिख रही होती है। परमात्मा जब किसी व्यक्ति का भाग्य जगाने वाले होते हैं तो वे शोर नहीं मचाते, बल्कि वे जीवन में कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत भेजने लगते हैं जिन्हें केवल एक जागृत आत्मा ही पहचान सकती है। ये संकेत शुरुआत में किसी चमत्कार जैसे नहीं लगते, बल्कि कभी कभी तो ये चुनौतियों और दर्द के रूप में सामने आते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर आपको टूटने नहीं दे रहे, बल्कि वे आपको तराश रहे हैं ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में ढल सकें। इस सफर में भीड़ कम होगी, पुराने बोझ उतरेंगे और आपकी आत्मा उस अनंत शक्ति से सीधे जुड़ने की तैयारी करेगी। अगर आप भी इन दिनों खुद को अकेला या उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं तो रुकिए और गौर कीजिए, शायद आपके जीवन का सबसे शानदार अध्याय बस शुरू ही होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, एकांत का बढ़ना और भीड़ का छंटना। परिवर्तन का सबसे पहला और गहरा संकेत अक्सर हमारे सामाजिक दायरे से शुरू होता है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन का मार्ग बदलने का निर्णय लेता है तो वह सबसे पहले उसके आसपास की अनावश्यक भीड़ को हटाना शुरू करता है। अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि जिन लोगों के बिना कभी दिन नहीं गुजरता था, वे अब दूर होते जा रहे हैं। फोन की घंटियां शांत होने लगती हैं, पुराने दोस्तों से तालमेल कम हो जाता है और कुछ करीबी रिश्ते बिना किसी ठोस वजह के भी टूटने लगते हैं। देखने वाले को यह अकेलापन लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक पवित्र एकांत है। ईश्वर उस व्यक्ति को भीड़ से इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि जिस ऊंचाई पर उसे ले जाना है वहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले उसके फालतू हिस्सों को काट कर अलग करता है, वैसे ही परमात्मा हमारे जीवन से उन लोगों और ऊर्जाओं को हटाते हैं जो हमारी प्रगति में बाधक हैं। यह समय खुद से मिलने का है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का है। जब बाहरी शोर शांत होता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। इसलिए यदि कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो उसे टूटने की जरूरत नहीं है। यह संकेत है कि अब ब्रह्मांड स्वयं उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसके साथ समय बिताना चाहता है। यह अकेलापन सजा नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व बनने की तैयारी है। दूसरा संकेत, व्यवस्था का बिखरना और नई नींव का निर्माण। अक्सर जब हम किसी बड़े संकट से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी अचानक नौकरी का चला जाना, कभी किसी भरोसेमंद रिश्ते का टूट जाना, तो कभी आर्थिक तंगी का घेरा। इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत रूठ गई है, लेकिन हकीकत में यह ब्रह्मांड की एक गहरी योजना का हिस्सा होता है। जब परमात्मा आपके जीवन में कुछ नया और भव्य बनाना चाहते हैं तो वे पहले उस पुरानी और कमजोर व्यवस्था को गिरा देते हैं जिसे आप पकड़कर बैठे थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पुरानी और जर्जर इमारत को गिराए बिना उस जगह पर नया महल खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर आज आपके जीवन में उथल पुथल मची है तो समझ लीजिए कि यह अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। ईश्वर आपकी उन सुख सुविधाओं को छीन लेते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं।
इसलिए जब चीजें आपकी योजना के अनुसार न चलें, तो निराश होकर हार न मानें। याद रखें, जब सब कुछ बिखर रहा होता है, तब वास्तव में वह सही क्रम में सजने की तैयारी कर रहा होता है। यह तबाही नहीं, बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की प्रस्तावना है। तीसरा संकेत, आत्मा की पुकार और भीतरी बेचैनी। तीसरा संकेत सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है। जब बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा हो, फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। यह वह दौर है जब व्यक्ति को महसूस होता है कि वह महज गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है। अचानक भौतिक सुख सुविधाएं फीकी लगने लगती हैं और दिल के भीतर एक ऐसा खालीपन महसूस होता है जिसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं भर सकती। यह बेचैनी कोई मानसिक तनाव नहीं, बल्कि आत्मा का वह खिंचाव है जब वह अपने स्रोत यानी उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश करती है। रातों की नींद कम हो जाती है क्योंकि भीतर के सवाल सोने नहीं देते। इंसान खुद से पूछने लगता है, मेरा असली मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। यह संकेत है कि परमात्मा उस व्यक्ति की चेतना को जगा रहे हैं। जब आध्यात्मिक बातें आकर्षित करने लगें और एकांत में बैठने की इच्छा बढ़ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड अब सीधे आपसे बात कर रहा है। यह खालीपन वास्तव में एक निमंत्रण है, खुद को पहचानने का और उस महान कार्य की ओर बढ़ने का जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। चौथा संकेत, दैवीय संयोग और ब्रह्मांडीय संवाद। चौथा संकेत तब प्रकट होता है जब ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच का पर्दा हटने लगता है। अचानक जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें हम महज इत्तेफाक समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन असल में वे डिवाइन सिंक्रोनिसिटी होती हैं। व्यक्ति कुछ सोचता है और वही बात किसी गाने में सुनाई दे जाती है। वह किसी समस्या में उलझा होता है और अचानक किसी अजनबी या रास्ते में लगे बोर्ड से उसे जवाब मिल जाता है। कभी बार बार एक ही तरह के नंबर आंखों के सामने आते हैं, तो कभी बंद रास्तों के बीच से कोई ऐसी दिशा खुल जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। यह इस बात का प्रमाण है कि अब उस व्यक्ति के जीवन की कमान स्वयं ईश्वर ने संभाल ली है। जब हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की लय से मिल जाती है, तो पूरी कायनात हमें रास्ता दिखाने के लिए सक्रिय हो जाती है। ये छोटे छोटे चमत्कार रोजाना के जीवन में उतरने लगते हैं, जो यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी सोच अब हकीकत बनने की कगार पर है। ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, बस आपको इन संकेतों पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। पांचवा संकेत, कर्मों का विसर्जन और आत्मा की शुद्धि। पांचवा संकेत एक गहरे भावनात्मक बदलाव के रूप में आता है, जिसे आत्मा की सफाई कहा जा सकता है। जब परमात्मा किसी व्यक्ति को एक नई और ऊंची मंजिल की ओर ले जाने वाले होते हैं, तो वे सबसे पहले उसके कंधों से पुराने बोझ को उतारते हैं। इस दौरान व्यक्ति को अचानक अपने पुराने कर्म, गलतियां या किसी के साथ किया गया बुरा व्यवहार याद आने लगता है। मन में एक गहरा पछतावा और ग्लानि का भाव जन्म लेता है, जिससे अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। जैसे किसी बर्तन में नया और शुद्ध जल भरने के लिए उसे पहले अंदर से मांजना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर व्यक्ति के भीतर दबे पुराने दर्द, गुस्से और अपराध बोध को बाहर निकालते हैं। पुराने रिश्तों की कड़वाहट और मन की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। वह व्यक्ति लोगों को माफ करने लगता है और खुद से भी माफी मांगने की स्थिति में आ जाता है। यदि आप भी इन दिनों खुद को अत्यधिक भावुक और हल्का महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। आप भीतर से शुद्ध हो रहे हैं, ताकि आने वाले सुनहरे कल की ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकें। छठा संकेत, दिशाहीनता में छिपी दिव्य दिशा। छठा संकेत अक्सर एक भ्रम या भटकाव के रूप में हमारे सामने आता है। कभी कभी व्यक्ति को लगने लगता है कि वह अपनी राह से पूरी तरह भटक गया है। जो सपने उसने देखे थे, वे कहीं पीछे छूट गए हैं और वर्तमान में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत में यह भटकाव ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म इशारा होता है। परमात्मा हमें उस रास्ते से मोड़ रहे होते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं था।
ताकि हम उस मार्ग पर चल सकें जो हमारी नीति है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक यात्री को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए कभी कभी मुख्य सड़क छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह दिव्य भटकाव आपको उन अनुभवों, उन लोगों और उन सबकों से रूबरू कराता है जो आपकी आने वाली बड़ी सफलता के लिए अनिवार्य हैं। आप जिसे अपनी असफलता या रास्ता भटकना मान रहे हैं, वह वास्तव में ईश्वर द्वारा किया गया रीराउटिंग है। इसलिए जब सब कुछ धुंधला लगे तो घबराएं नहीं। भरोसा रखें कि आपकी हर ठोकर आपको आपकी असली मंजिल के और करीब ले जा रही है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, वह बस आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 7वां संकेत, ऊर्जा की सजगता और सूक्ष्म अंतर्ज्ञान। 7वां संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति की ऊर्जा और अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन तीक्ष्ण होने लगते हैं। अब वह केवल आंखों से नहीं देखता बल्कि अपनी ऊर्जा से महसूस करने लगता है। अचानक उसे किसी व्यक्ति के पास बैठने पर भारीपन या बेचैनी महसूस होने लगती है तो कहीं उसे असीम शांति का अनुभव होता है। उसे समझ आने लगता है कि ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है और वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म भाषा को डिकोड करने लगा है। जब बाहरी शोर के बजाय आप अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने लगें तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपके भीतर से बोल रहे हैं। 8वां संकेत, सपनों की दुनिया और चेतना का विस्तार। 8वां संकेत हमारी निद्रा और स्वप्न अवस्था में घटित होता है। जब ब्रह्मांड किसी के जीवन में बड़े बदलाव की नींव रखता है तो संवाद का जरिया अक्सर हमारे सपने बन जाते हैं। व्यक्ति को ऐसे सपने आने लगते हैं जो साधारण नहीं होते, वे अधिक जीवंत, स्पष्ट और प्रतीकात्मक महसूस होते हैं। कभी उसे ऊंचाइयों से गिरना, कभी उड़ना, तो कभी प्राचीन मंदिर या दिव्य प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। ये सपने महज मन की कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए कोर्स होते हैं जो उसकी अवचेतन गहराई को साफ कर रहे होते हैं। इसी के साथ व्यक्ति के सोने के पैटर्न में भी बदलाव आता है। अक्सर उसकी आंख रात के उस पहर में खुलने लगती है जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। उस समय मन में कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और स्पष्टता होती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और वह व्यक्ति की आत्मा को नए विचारों और प्रेरणाओं से रिचार्ज कर रही होती है। यदि सपनों के जरिए आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज न करें। आपकी आत्मा उस पारलौकिक ज्ञान को ग्रहण कर रही है जो आपके जागृत जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। 9वां संकेत, प्रकृति से गहरा नाता और जीव जंतुओं का साथ। 9वां संकेत तब मिलता है जब मनुष्य का अपनी जड़ों और प्रकृति के प्रति प्रेम अचानक उमड़ने लगता है। जिस व्यक्ति का भाग्योदय होने वाला होता है उसे भीड़भाड़ वाले शहरों के शोर से ज्यादा शांत पेड़ों की सरसराहट, बहते पानी की आवाज और खुले आसमान की नीलिमा भाने लगती है। उसे महसूस होता है कि वह इस कुदरत का ही एक हिस्सा है। आश्चर्यजनक रूप से इस दौरान पशु पक्षी और अन्य जीव भी उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। कभी कोई पक्षी बार बार उसकी खिड़की पर आकर चहचहाने लगता है तो कभी कोई बेजुबान जानवर बिना किसी डर के उसके करीब आ जाता है। यह केवल इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति की भीतरी ऊर्जा, वाइब्रेशन अब प्रेम और करुणा के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। ब्रह्मांड के ये बेजुबान दूत आपको यह बताने आते हैं कि आप सुरक्षित हैं और सही मार्ग पर हैं। जब आप प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। यह जुड़ाव आपको याद दिलाता है कि जिस शक्ति ने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया है वही शक्ति आपके हर कदम का ख्याल रख रही है। 10वां संकेत, बिना शर्त कृतज्ञता और असीम शांति। 10वां और अंतिम संकेत सबसे जादुई है। यह है आपके भीतर कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी का जन्म लेना। एक समय था जब वह व्यक्ति अपनी कमियों और दुखों का रोना रोता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। अचानक उसे अपनी छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां नजर आने लगती हैं। वह सुबह की ताजी हवा, पीने के साफ पानी और अपनी हर सांस के लिए ब्रह्मांड को थैंक यू कहने लगता है। अब उसे कुछ पाने की उतनी तड़प नहीं होती जितनी जो पास है
उसे सहेजने की संतुष्टि होती है। यह गहरी शांति और संतोष इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह व्यक्ति अब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूरी तरह अलाइन हो चुका है। जब शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हृदय आभार से भर जाता है, तो समझ लीजिए कि चमत्कार के द्वार खुल चुके हैं। अब वह व्यक्ति किसी बाहरी खुशी पर निर्भर नहीं है, उसकी शांति उसके भीतर से आती है। यह वह अवस्था है जहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड खुद जानता है कि अब आप उस बड़ी सफलता और सुख को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यदि आप भी हर हाल में मुस्कुराना सीख गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सबसे सुनहरा समय अब शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।